हेलो, कैसे हैं सब? कहानी सुनना चाहोगे? चलो, मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी ना मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी और वो कहते थे कि उनको भी उनके नाना नानी ने ही सुनाए थे। वो कथा है हमारे बाल गणेश जी की, उनकी जन्म की कथा। उनका जन्म कैसा हुआ था, शायद उनको भी कोई परी आके सुनाई थी कि कैसा जन्म हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब कारण। चलो, हम सब मिलके इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में ना एक पृथ्वी जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, वहाँ पे एक देश है हमारा प्यारा भारत। वहाँ का कैलाश पर्वत, आप सबको पता है कैलाश पर्वत कितना खूबसूरत है। वहाँ के बर्फीले पहाड़े, पेड़ पत्ते, जानवर सब। वहाँ पे माता पार्वती और शिव जी भी रहते थे। शिव जी अक्सर तपस्या में लीन रहते और माता पार्वती घर के काम का संभालती थी। जैसे खाना बनाना हो, उनकी सफाई हो, जो भी चीजें होती है माता पार्वती ही संभालती थी। लेकिन अक्सर ना माता पार्वती थोड़ा सा उदास रहती थी। वो चाहती थी कि कोई उनके साथ हमेशा रहे, उनकी बात सुने, उनके साथ खेले हंसे, वो सब चाहती थी। लेकिन वो नहीं हो पाता था। कुछ दिन बाद उनके मन में एक विचार आता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा करूं जहाँ पे मेरे एक अकेलापन भी कम हो। उसकी वजह से जब नहाते समय ना उनके शरीर के जो मैल रहते हैं उसको हल्दी के साथ मिलाकर उन्होंने एक छोटू सा प्यारा सा गुड़िया बनाया, जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। और माता पार्वती अपनी दिव्य शक्तियों से उस बच्चे को जान डाल दी। और उसको देख कर ना माता पार्वती बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं स्नान करके नहीं आती हूँ तब तक आप इस कक्षा की रखवाली करोगे। जबकि वो बच्चा अपने हाँ कहा। ये लड़का नहीं जानता था उनके एक हाँ की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। फिर क्या, माँ के बात का मान रखते हुए उन्होंने द्वार पर खड़े हो गए। उसी टाइम शिव जी आए और वो देख के द्वार पर एक लड़के को बहुत अचंभित हो गए और उन्होंने कहा, ये लड़का कौन है जो द्वार पर खड़ा हुआ है? फिर भी उन्होंने उस बच्चे को समझाया कि ये घर मेरा है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया, क्योंकि माँ का आज्ञा जो था, उन्होंने साफ कहा, आप जो भी हो, मेरी माँ ने मना किया है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर क्या होना था आप सबको भी पता है, शिव जी को कितना गुस्सा आता है और कितना जल्दी आता है। बच्चे को जितना भी समझाने पे वो रास्ते से हटने के लिए तैयार ही नहीं था, अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने जितनी बार कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा निवास है, यहाँ मेरे आज्ञा से तुम्हें रुकना चाहिए, तुम हटो यहाँ से, लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। तो तब उन्होंने अपने नंदी को बोला, इस लड़के को उस जगह से हटाओ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। यहाँ तो सबको पता ही है कि ये एक पार्वती का ही अंश है गणेश जी, तो वो कैसे हार मानते और वो कैसे हारते। तो दोनों में युद्ध होने के बावजूद ये बच्चा ही जीतता है। तो उसके क्रोध में आकर शिव जी ने उस लड़के के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब माता स्नान करके बाहर आई और बच्चे को मृत देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख क्रोध में परिवर्तित हो गया। हर जगह हर तबाही करने लगे। माँ शेरा वाले बन गई थी, हर किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था उन्होंने। कैलाश पर्वत भी उलट पुलट हो रहा था, काले घने अंधेरे छा गया। देवतागण कैलाश की ओर भागने लगे। फिर क्या होना था, शिव जी ने उनकी गलती पर माफी मांगी और वो पूरा देवता गणों को आदेश दिया कि कोई भी पहला जो जानवर मिलेगा उस जानवर के सिर को मेरे पास लेके आने के लिए। फिर सभी देवी देवताओं ने उनकी बात के मान को रखते हुए खोज में चले गए। और इतना जाने के बाद इधर उधर ढूंढे, पर्वतों पर ढूंढे, पेड़ पहाड़ों पर ढूंढे, हर जगह ढूंढे, लेकिन उनको कोई जानवर नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे ही चले जाते हैं, फिर उनको एक बड़ा सा हाथी मिल जाता है, जो पहला जानवर उनको मिला था। उस हाथी के सिर काट कर उन्होंने शिव जी के पास लेके आते हैं। शिव जी उस हाथी के सिर को लेके अपने मरे हुए पुत्र के सिर पे लगाते हैं और उस पे जान डालते हैं, जिससे हमारे गणेश जी बनते हैं, जो है हमारा छोटू सा गणेश। माता पार्वती अपने मृत बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और शिव जी भी बहुत सारे वरदान दे देते हैं और देवतागण भी उनको आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह हमारे बाल गणेश जी की जन्म कथा समाप्त होती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी का ये जो रूप है, इसका हर एक रूप का ना एक मतलब होता है। जहाँ पे हाथी का सिर बताता है कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनका धैर्य, उनका दूरदृष्टि मतलब फोरसाइट जो है वो बताता है।
उनका कान बताता है, बड़ा जो इतना बड़ा कान होता है वो बताता है कि दूर तक सुनना, अच्छे से सुनना, जो होता है कि बोलने से ज़्यादा सुनना होता है, वो प्रतीक है। और उनका छोटे आंखें जो है वो प्रतीक करता है कि ध्यान में रहना, एकाग्रता का सिंबल है वो। और उनका एक दांत टूटना वो जो बताता है वो है कि उनका एक त्याग का प्रतीक है। और उनका जो इतना बड़ा पेट है वो बताता है कि वो अच्छे बुरे हर चीज को पचन कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो बताते हैं। अच्छी थी ना जो भी कथा मैंने सुनाई थी, वो ही बोलते हैं हर चीज का एक कारण होता है। चलो अभी लेट हो चुकी है सोने के टाइम पे, गुड नाइट। अच्छा एक और बात, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।